हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने संविधान पढ़ रहे थे। संविधान में भाग 1 और भाग 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम कुछ एक्स्ट्रा जो एलिमेंट होते हैं उनको हम लोगों ने समझा था, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल, NRI, PIO, OCI, इन सब को जाना था हम लोगों ने। एक इसमें का टॉपिक छूट गया था, एक पॉइंट, NPR। इसका मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। NPR ये एक जनसंख्या बेसिस होता है, लेकिन NPR जो होता है ना, ये NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर होता है, जो क्या पता करता है कि किसी परिवार में कितने लोग हैं और कौन लोग कहाँ रहते हैं, और ये किस स्तर पे निकाला जाता है। यानी कि परिवार की जनगणना करता है, परिवार के बारे में बताता है कितने हैं और कहाँ है कितने। ये निकाला जाता है ग्राम पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, तहसील, राज्य स्तर पे, और राज्य स्तर से लेकर ये राष्ट्रीय स्तर तक ये जाता है। और ये मदद देता है, इसके बेसिस पे नहीं, इसके अकॉर्डिंग ही क्या निकाला जाता है, जनगणना निकाला जाता है, सेंसस निकाला जाता है, हमारा सेंसस। दैट्स इट। आज का जो हमारा क्लास रहेगा, ये तो एक टॉपिक हमारा छूटा था पीछे, पॉइंट NPR, इसे हम लोगों ने कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 3 को। संविधान में कितने भाग है, तो 22 भाग है। 22 भाग में से हम लोगों ने 2 भाग को क्या कर लिया है, पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले भाग में कहाँ से 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल है, दूसरे भाग में हमारा कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, तो 5 से लेकर 11 तक। पहला जो भाग है वह किस पे बेसिस है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत के जो जितने भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में बताया गया है। और जो हमारा भाग 2 है, क्या, नागरिकता, उसके बारे में बताया गया है कि नागरिकता 5 से 11 है। नागरिकता जो दिया जाता था पहले टेम्प्रोरी, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का क्या हुआ था, विभाजन हो गया था, तो लोगों का आना जाना सिलसिला अभी कायम था। तो इसी वजह से 1955 में क्या लाया गया, तो नागरिकता अधिनियम लाया गया। कब, 1955 में। अब जो हम लोग नागरिकता में कोई भी संशोधन होता है, चाहे कोई भी चेंजिंग देखने को मिलता है, चाहे हमें नागरिकता मिलती है तो किसके आधार पर मिलती है, तो 1955 के नागरिकता अधिनियम पर मिलती है। डेट्स इट। इसमें 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग 3 को। जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, जैसे हर चैप्टर का नाम होता है वैसे ही इस चैप्टर का नाम क्या है, तो इसके पहले हम लोग नागरिकता पढ़ा था, इसके बाद चैप्टर 3 यानी भाग 3 का नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपका 12 से 35 तक, इसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भाग 3 ये क्या है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। अब मूल अधिकार क्या कहते हैं कि मूल अधिकार एक विशेष प्रकार की अधिकार होती है जो किसी देश में रहने वाले सभी लोगों को मूल अधिकार दे देता है, जो उससे ना कोई नहीं छीन सकता है। बट एक रीजन पे, इमरजेंसी के समय में नहीं रहेगा तो आप सरकार भी उसे आपसे नहीं छीन सकती है मूल अधिकार को। देखा जाए तो मूल अधिकार एक जन्म से ही हमें अधिकार मिल जाता है। जैसे देखिए, मूल अधिकार ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। कहाँ से, 12 से 35 तक है। और मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो USA के संविधान यानी अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है। जबकि और नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या, एक फ्रेंच भाषा है, और ये क्या है, नैसर्गिक अधिकार है, यानी कि ये सबको मिलता है, ये हमें जन्म से ही मिलता है। तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच भाषा है, और ये नैसर्गिक अधिकार है। ये कैसा अधिकार है, तो नैसर्गिक अधिकार है, इससे हमसे कोई नहीं छीन सकता। मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है, तो संविधान, किस देश के संविधान से, तो USA यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो है, इसके लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या, देखिए तो यहाँ पे समझने वाला बात है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका कोई मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे नहीं हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जाइएगा, उससे नहीं हो रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर
आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाए तो भी आप जा सकते हैं। किसके लिए? तो ये मूल अधिकार के लिए। मूल अधिकार ये पावर देता है कि जो नागरिक है सीधे सुप्रीम कोर्ट में आकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है अपने अधिकार की जो उसका वायलेशन हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए और अपने अधिकार को पूरी तरह से पाने के लिए। जैसे मूल अधिकार को निलंबित कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। मूल अधिकार को निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति। और मूल अधिकार को रोकेगा कौन? प्रतिबंध कौन करेगा? यानी रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा? तो पार्लियामेंट। हमेशा कौन लगाएगा इसे? तो पार्लियामेंट लगाएगा। पार्लियामेंट यानी संसद जहाँ पे नियम कानून बनता है। क्लियर? अब इसमें आर्टिकल दिया हुआ है 12 से 35, इसे हम कुछ पढ़ेंगे उसके बाद हम समझेंगे। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य यानी स्टेट की परिभाषा, यानी कि राज्य की भाषा। इसका मतलब ये किसी स्पेसिफिक बिहार उत्तर प्रदेश राज्य नहीं, ये अपने तरफ एक डिपार्टमेंट करता है। यानी कि अगर मान लें सपोज दैट एक यूनिवर्सिटी है तो वह क्या है? खुद में एक स्टेट है, क्योंकि उसका वो अपने लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती होगी कि कब से कब सेशन चलेगा, कब नहीं चलेगा। तो वो एक डिपार्टमेंट होगी, यानी कि अपने हर एक एरिया जिसमें एक डिपार्टमेंट हो, जैसे रेलवे क्या हो गया? एक डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। डेट्स इट। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल क्या कहता है? अल्पीकरण यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि आपका कोई मूल अधिकार पहले से है और एक कोई नया मूल अधिकार बनता है और जो नया वाला मूल अधिकार है ना, वह आपके जो पुराने वाले मूल अधिकार है यानी कि जो 12 से 35 में जो दिए गए उसका क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं, यानी कि उसका वायलेशन हो रहा है। तो जो मूल अधिकार जो बना हुआ है नया वाला, उसको क्या खारिज कर दिया जा सकता है, यानी वो क्या? अल्पीकरण है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। और एक इसी में है विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब हुआ कि कानून के सामने सब समान है, और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। जबकि विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? संरक्षण यानी सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, ये यूएसए से लिया गया। डेट्स इट। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान। 4 पॉइंट याद रखिएगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन चारों के आधार पे हमसे भारत में हम कहीं भी जाए, हमसे कोई भी इंसान चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हमसे इसका क्या करता है? भेदभाव नहीं कर सकता ये 4 टॉपिक पे। क्योंकि अगर वो भेदभाव करता है तो हमारा किसका वायलेशन हो रहा है? तो मूल अधिकार का। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन यानी कि लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता इसका मतलब हुआ कि किसी भी सरकारी दफ्तर या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर हम जाए तो वहाँ पे हमें समानता मिलनी चाहिए, और साथ ही हमें जितनी भी जॉब है तो उसमें जॉब में भी समानता मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। क्या? तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, उन्हें क्या आरक्षण दिया जा सकता है? तो वह किस वे में? तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ताकि वो आगे आ सके। तो ये भेदभाव के अंदर आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव वे में आएगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत कर दिया गया है कि आप दलित को किसी को छू लीजिएगा, नीची जाति को, तो आप ये नहीं कीजिएगा कि हम इसको छू लिए, हम काहे छुए, उससे तब भेदभाव कीजिएगा तो भी आप इसके लिए आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, यानी कि जो पहले जितने भी उपाधि दिए गए थे ब्रिटिशों के द्वारा उसका अंत होगा। हाँ, लेकिन शिक्षा, सुरक्षा और कुछ पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, कर्नल, ये सब से आपको सम्मानित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 12-13, आर्टिकल 14 से लेके जो ये 18 है, ये 4, 2, 4, 5 ये किसके अंतर आते हैं? तो समानता का अधिकार में आते हैं। किस में आते हैं? समानता का। तो समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल? 14 से लेकर 18 तक। 12-13 ये अलग हटा दिए। तो 12 से लेकर 18 तक हम लोगों ने आर्टिकल को डिस्कस कर लिया। अब जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भाग 3 में क्या है? तो नागरिकता है। नागरिकता हिल रहा है।
भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट। किससे लिया गया, किस देश के संविधान से, तो यूएसए के संविधान से लिया गया। इस फंडामेंटल राइट को क्या कहा जाता है, नैसर्गिक अधिकार या मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो मैग्ना कार्टा फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब कोर्ट 3 तरह का होता है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो भाग यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसको निलंबित कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति। जबकि प्रतिबंध कौन करेंगे, संसद। प्रतिबंध कौन करेंगे, तो संसद करेंगे। भाग 3 में सभी पर बराबर लागू होगा। आर्टिकल 12, इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक आर्टिकल इसके अंदर आएगा। आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा यानी स्टेट की डेफिनेशन ऑफ स्टेट। हर एक डिपार्टमेंट क्या है, खुद में स्टेट है। आर्टिकल 13 क्या कहते हैं, अल्पीकरण। जो हमारा राज्य है कोई ऐसा कानून ना बनाए जो हमारे मूल अधिकार को, क्या मूल अधिकार हमारा खतरे में आ जाए। अब 14 से 18 ये क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार, इक्वलिटी मिलेगी सबको। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, चाहे विधि के समक्ष समान संरक्षण। ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। विधि यानी जो कानून बनेगा वह कानून में सबके लिए समानता देखा जाएगा, इन सब पर समान क्या हुआ इम्प्लीमेंट हो और उसका संरक्षण भी समान होना चाहिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है, जाति यानी भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यानी कि अगर आप बड़े जाति के हैं तो छोटे जाति के लोग, नहीं होता है कि बड़े जाति के लोग छोटी जाति पर शोषण करते हैं यानी कि उन्हें उत्पीड़न करते हैं, तो आप वो नहीं कर सकते क्योंकि हर भारत के सभी नागरिकों को ये अधिकार दिया गया, मूल अधिकार, कि वह मतलब नहीं होता गरिमापूर्ण जीवन बिता सकते हैं। और धर्म के आधार पर यानी कि अगर मेजॉरिटी ऑफ जो रिलीजन है यहाँ पे हिंदुइज्म है, माइनॉरिटी में आपका कोई भी रिलीजन है, तो आप बड़े मैंने जो मेजॉरिटी है वह माइनॉरिटी को शोषण नहीं कर सकते हैं। उस पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो कि हम हिंदू है मुस्लिम है, तो ये डेट से है। लिंग यानी कि लड़का लड़की, इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। जॉब, लिंग, जन्म स्थान यानी कि अगर हम बिहार के हैं तो महाराष्ट्र में जाए तो हमारे बिहार में मेरा मतलब जन्म स्थान, निवास होने का हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी कि जहाँ हमारा जन्म हुआ है उसके बेसिस पे हमसे कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। दैट्स इट। ये आर्टिकल किस में है, तो 15 में। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन यानी कि कार्यालय और जॉब, सरकारी दफ्तरों और जॉब्स में जो जॉब्स हैं उसमें क्या होगा, इक्वल का दर्जा दिया जाएगा, सबको समान दर्जा दिया जाएगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत लेकिन दिया जाएगा, लेकिन कुछ आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण रिजर्वेशन होगा किसके लिए, तो पिछड़ा वर्ग के लिए, SC/ST के लिए और माइनॉरिटी के लिए। छुआछूत का अंत, आर्टिकल हमारा 17 का कहता है अस्पृश्यता यानी कि राइट, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, एंडिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। दलित निचला वर्ग को हम उनसे क्या करें, भेदभाव नहीं करें, यानी कि अगर हम दलित को छू लेते हैं तो क्या होगा, हमारा वगैरह वगैरह नष्ट होगा, ये सब चीज़ नहीं कर सकते।
आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, यानी कि जो ब्रिटिश सर के द्वारा जो हमें उपाधि दी गई थी, चाहे अभी भी, उसका अंत, और टीचर, डॉक्टर, कर्नल, इन जैसे उपाधियों को रखा जा सकता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना क्या, तो फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के में कितने 12 से 35 तक आर्टिकल है, जिसमें से हम लोगों ने 12 से लेकर 18 तक के आर्टिकल को कंप्लीट कर दिया। ये देखा जाए तो 1 से लेकर 18 तक का हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। कल क्लास स्टार्ट करते ही मैं 1 से लेकर 18 तक के आर्टिकल को क्या करूँगी, रिवाइज करा दूँगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो मेमोरी में क्या हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। हम किसी भी चीज़ को जितने ही मेमोराइज करेंगे, हमारा क्या होगा, वह लंबे समय तक याद बना रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का ये जो टॉपिक था, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।